गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। इस आज़ादी को लेने के लिए थोड़ा सा एहसास करें, हमारे देश के कितने नौजवानों ने अपना बलिदान दिया, अपना खून बहाया, तब जा कर के जो है हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई है। और इस गुलामी के दौरान में हम लोग अपने ऋषि मुनि, साधु संतों, महापुरुषों, विद्वानों, गुरुजनों के उपदेश को लगभग जो है भूल चुके हैं। क्योंकि जो कोई भी शासक आता है, राज करता है, वो अपना शासन के दौरान वो अपने नियम सिद्धांत इम्प्लीमेंट करता है और हमारे दूसरों को दबा देता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि, साधु संतों, महात्मा, गुरुजनों का ये जो विज्ञान था हमें प्राकृतिक स्वस्थ रहने का, वो जो है इस समय दब चुका है। और हम अब बेशक आज़ाद भारत के निवासी हैं, लेकिन अब हम लोग बीमारियों के गुलाम हैं। इस समय हमें स्वस्थ रखने के लिए, रहने के लिए लगभग सभी पैथियाँ, दवाइयाँ, सभी डॉक्टर लगभग फेल हो चुके हैं। कोई भी दवाई, कोई भी पैथी किसी भी बीमारी को जड़ से सदा के लिए ख़त्म नहीं कर पा रही है, बल्कि दिन पर दिन बढ़ रही हैं। आप देखते हैं कि एक ब्लड प्रेशर, शुगर सारी ज़िंदगी भर ठीक नहीं होता, और उसके साथ साथ हार्ट प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किडनी ख़राब हो रहे हैं। नौजवान बच्चे क्या, बुजुर्ग क्या, बड़े क्या, छोटे क्या, सब लोग जो है भिन्न भिन्न बीमारियों से ग्रस्त होकर के बहुत जो है इस समय सारे परिवारों की दुर्गति हो रही है, लेकिन कोई समाधान नहीं है। इस समय ज़रूरत है हमें, पहली आज़ादी की लड़ाई तो ख़त्म हुई, वहाँ पर हमारे नौजवानों ने खून बहाया और उस आज़ादी को प्राप्त कर लिया। अब हमें इन बीमारियों की जो गुलामी है, इसके लिए हम सब ने जो है लड़ाई करनी है और गुरुजनों के उस विज्ञान को पुनः दोबारा रिवाइव करना है, ताकि वो जिसको हम भुला चुके हैं उसको हम पुनः दोबारा रिवाइव करके जीवन में धारण करें और इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए ताकतवर बने, शक्तिशाली बने, ताकि पुनः दोबारा हमें वो गुलामी के दुख ना सहने पड़े जो हमने इतने लंबे समय तक बर्दाश्त किए हैं। उसके लिए हमारे अंदर ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए हमारे नौजवानों के अंदर में, तभी हम उसको बरकरार रख सकते हैं। अगर यही हाल रहा जो इस समय हो रहा है कि सारे परिवारों की हालत ख़राब है, वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी इस आज़ादी को गवा बैठेंगे और हमारे सूरवीर नौजवानों का खून बहाया हमारे लिए और हम उसको बरकरार भी ना रख पाए। मेरा ख्याल है कि हम इससे ज़्यादा अपमान उनका और कुछ नहीं कर सकते। सो आज हमें सबने मिलकर के अपने आप को प्राकृतिक तौर पर स्वस्थ करना है, सभी रोगों बीमारियों से मुक्त होना है, शक्तिशाली बनाना है अपने नौजवान बच्चों को, बड़ों को, सबको। कोई भारत क्या पूरे विश्व के अंदर में कोई रोगी ना रहे। ये हमारे गुरुदेव का ज्ञान है। जब जब कोई भी मानवता पर कष्ट आता है, दुख आता है किसी भी प्रकार का, तो परमात्मा किसी न किसी संत, महान ताकत को, महान शक्ति को इस पृथ्वी पर भेजता है
उस दुख कष्ट से हमें मुक्त होने के लिए। तो इस समय पूरा विश्व, हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व बीमारियों के ग्रस्त में है, भिन्न भिन्न तरह तरह की, और किसी भी बीमारी से मुक्ति नहीं हो रही। आप हेल्थ और मिनिस्ट्री से जा कर के अगर पता करेंगे तो हर बीमारी आए दिन जो है हज़ारों लाखों लोग जो है बीमारियां से ज़्यादा ग्रस्त हो रहे हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, घुटनों के दर्द, माइग्रेन, साइनस, हार्ट अटैक वगैरह, कैंसर, ये सारी बीमारियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। हम लोग एक तरफ विचार कर रहे हैं कि हमारी मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत आधुनिक इलाज, दवाइयाँ, मशीनें बन गई हैं और इलाज आसान हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीमारियां दिन पर दिन जो है बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। अस्पताल भी बढ़ते जा रहे हैं और दवाइयों का उत्पादन भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोई राहत किसी को नहीं मिल रही है। एक बीमारी भोगते भोगते ब्लड प्रेशर सारे जीवन भर, शुगर, ब्लड प्रेशर, उसके साथ साथ जो है हमारे किडनी और ख़राब हो रहे हैं, जिसकी वजह से घर घर के अंदर में एक मिनी एलोपैथी हॉस्पिटल बनता जा रहा है। सब लोग घर के अंदर में ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीनें, शुगर चेक करने की मशीनें रखी हुई हैं और एक मिनी एलोपैथी डिस्पेंसरी बना रखी है सबने, छोटे छोटे डिब्बे। ये ब्लड प्रेशर की दवाई है, ये शुगर की है, ये अस्थमा की है, ये बुखार की है, ये एलर्जी की है, तरह तरह की लगा रखी है, लेकिन राहत कोई नहीं है। अगर यही हाल रहा तो आगे जा कर के क्या हमारी जीवन की दुर्गति होगी इस मनुष्य की, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसी अवस्था को से बचाने के लिए हमारे गुरुदेव शेषाद्रि स्वामीनाथन जी 15 सितंबर 1921 में इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के आए। वे एक महान संत थे जिन्होंने आकर के उस पुरानी हमारी छुपी हुई विद्या को, प्राकृतिक स्वस्थ रहने की विद्या को पुनः द्वारा प्रकट किया, जन जन तक वो पहुंचाया, ताकि हम लोग इन सब बीमारियों से सदा के लिए बिना कोई दवाई का उपयोग किए मुक्त हो जाएं। उनका ये इतना बड़ा ज्ञान, विज्ञान जो ईश्वरी है, ये आदिकाल से ही था। जब से मनुष्य और सृष्टि बनी है तभी से परमात्मा ने उस विज्ञान को हमारे अंदर में और बाहर इस पूरे ब्रह्मांड में रखा हुआ है हमें स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन हम उसको भूल चुके हैं। और भूलने के कारण हम लोग बनावटी बाहरी दवाइयाँ और हॉस्पिटलों का सहारा लेकर के अपने आप को स्वस्थ करने का प्रयास कर रहे हैं सभी लोग, लेकिन किसी को स्वस्थ प्राप्त नहीं हो रहा। आज हमें आप लोगों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शर्मा जी और उनके सभी सहयोगियों ने यहाँ व्यवस्था करी है। हमारे आश्रम में वो आए थे, कई दिनों तक रहे हैं, उन्होंने देखी व्यवस्था और यह भी अनुभव किया किस प्रकार लोगों की सभी बीमारियाँ बिना किसी दवाई का उपयोग किए जड़ से ख़त्म हो रही हैं। तो उन्होंने आप सब लोगों के लिए आप प्रयास किया, मैं उनका आभारी हूँ और प्रयास करूँगा कि हमारे गुरुदेव का ये विज्ञान आप सबके जीवन में उतरे और आप सब लोग ध्यान से इसको पहले सुने, बैठ कर के अच्छी तरह से सुनने के बाद उस पर विचार करें अपने अंतरात्मा से, अपने अंदर विवेक से कि वो बात ठीक है या गलत है। अगर ठीक लगे तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए अंतरात्मा के, हाँ ये ठीक है। और तीसरा स्टेप फिर आप लीजिएगा, उसको अडॉप्ट कीजिए जीवन में, और अडॉप्ट करने के बाद चौथा स्टेप आप देखिए, अनुभव कीजिए, रियलाइज़ कीजिए कि उसका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ा। आपकी शुगर, ब्लड प्रेशर, आपके जॉइंट पेन कम हुए, ठीक हुए या नहीं हुए। अगर हुए हैं तो पांचवा स्टेप आपका है कि बाकी सभी लोगों को, समाज को, देश को स्वस्थ रखने में अपना योगदान दीजिए।
तो इन 5 स्टेपों को आपने फॉलो करना है। अगर आपको कहीं कोई डाउट लग रहा है कि ये बात ठीक नहीं है तो आप क्वेश्चन रेज करेंगे लास्ट में जा कर के। जब आपसे हम सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर का सेशन लास्ट में लेंगे तो आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। कोई भी शंका हो क्षमा उसकी आपके मन में, उसका समाधान किया जाएगा। और जो कोई भी आपको प्रॉब्लम है उसका उपचार भी बताया जाएगा, बिना कोई दवाई का उपयोग किए, सिर्फ नेचुरल चीज़ों के द्वारा ही। आइए हम शुरू करते हैं। अब लोग सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हम बीमार पड़ते क्यों हैं। हमें शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, अस्थमा, एलर्जी, माइग्रेन, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, ये बीमारियां होती क्यों, हमारे घुटने खराब ही क्यों होते हैं। आज जो है हम लोग कुदरत से, नेचर से बहुत दूर भटक गए हैं। आप थोड़ा सा विचार कीजिएगा, अगर रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और काफ़ी लोग घायल हो जाएं और वो अधिकारी ये सोचे कि जितने भी पैसेंजर है वो घायल हो गए, उनको इमीडिएट फर्स्ट एड मिलनी चाहिए ताकि उनकी जीवन को बचाया जा सके, और वो हॉस्पिटल खोल के बढ़ाते रहें। हर स्टेशन पर एक हॉस्पिटल बना दें और रेलगाड़ी के अंदर में डॉक्टरों की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था बढ़ाते चले जाएं कि जब भी एक्सीडेंट हो तो इमीडिएटली पैसेंजर को, घायल व्यक्तियों को थोड़ी फर्स्ट एड मिल जाए ताकि उनको बचाया जा सके। लेकिन एक्सीडेंटों को रोका ना जाए तो क्या हॉस्पिटल बढ़ाने से, डॉक्टरों की व्यवस्था बढ़ाने से राहत मिलेगी? विचार करें ज़रा दिमाग से, नहीं मिलेगी। जितने भी हॉस्पिटल बढ़ा लें, कितने भी डॉक्टर बढ़ा लें, अगर बार बार एक्सीडेंट होगा गाड़ियों का तो हॉस्पिटल बढ़ाने से समस्या हल नहीं होने वाला। एक्सीडेंट होता क्यों है उसको रोका जाए, वहाँ सख्ती की जाए, और एक्सीडेंट ना ही हो तो जाकर के पैसेंजर को राहत मिल सकती है। अगर हॉस्पिटल बढ़ाते जाए और एक्सीडेंटों को ना रोका जाए तो उससे दवाइयों से कोई ख़ास राहत नहीं मिलने वाली। बस यही हमारे साथ हो रहा है। आपके घुटने क्यों ख़राब हो रहे हैं, आपको शुगर क्यों हो रही है, उसको रोका नहीं जा रहा। आपको कैंसर क्यों हो रहा है, उसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही, और उसके इलाज बढ़ाए जा रहे हैं, दवाइयों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। अभी तो कोरोना आ गया, ये कोरोना क्यों आया, क्या है, इसका किसी को नहीं पता, और बस सबको मुंह बांध दिया, सबका अंदर में बंद हो जाओ और दवाइयाँ खाओ, हॉस्पिटल खाओ, बस उनको बढ़ाया दिया जा रहा है। दवाइयाँ नई नई तैयार की जाए, जबकि ये कुछ बीमारियाँ नहीं हैं। आप बड़ा हैरान होगे बात सुन करके। शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर कोई बीमारी नहीं है। ये कोरोना कोई बीमारी नहीं है। ये केवल हमारी दुर्बलता है, अंतर की कमजोरी है हमारी। समझने के लिए शेर जो है जंगल में रहता है, जब तक वो ताकतवर है तब तक वो खुला घूमता है, कोई उसके ऊपर छोटा मोटा जानवर हमला करके उसको खा नहीं सकता, मार नहीं सकता, जब तक उसमें ताकत है। जब वो कमज़ोर हो जाता है तो उसको कुत्ते ही मार के खा जाते हैं, क्योंकि कमज़ोर हो गए। ऐसे इस ब्रह्मांड के अंदर में मनुष्य को परमात्मा ने सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली बनाया। जब तक मनुष्य शक्तिशाली बना रहेगा और बुद्धि को ठीक उपयोग करेगा, विकास के लिए उपयोग करेगा, विनाश के लिए उपयोग नहीं करेगा, तब तक उसको कोई इस ब्रह्मांड का जीव नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा। ये हम तो मक्खियाँ मच्छरों से ही डरने लग गए। अब कोरोना आया, वो तो दिखाई भी नहीं देता, उसी से मुंह बांध करके डर के ऐसे घूम रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाए। अब आप विचार करो, जब हम इतने मक्खी मच्छरों से ही कमज़ोर हो गए हैं तो क्या हम देश को बचाएंगे, क्या हम अपनी आज़ादी को बचाएंगे? आगे क्या दुर्गति हो जाएगी हमारी, क्या हालत होगा, ज़रा विचार करोगे। हमें अंदर से दुर्बल नहीं होना है, और जो चीज़ें हमें कमज़ोर करती हैं उन चीज़ों को छोड़ो,
उनको फेंको निकाल के घर से बाहर। और जो चीज़ें हमें शक्तिशाली बनाती हैं उनका सेवन करना शुरू करो। जहाँ पर जड़ है इन बीमारियों की उसको समझो दिमाग से। इस विद्या इस ज्ञान को हमारे ऋषि मुनि साधु संत महात्मा गुरुजन हमारे पीर पैगंबर हजारों वर्ष पहले ही हमें दे चुके हैं, लेकिन हमने उनके धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया और उसमें से उन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं किया। खाली हम बाहर से पढ़ते रहे, लेकिन उनको समझ करके जीवन में धारण नहीं किया, जिस वजह से हम आज इस भयंकर परिस्थिति में पहुंच गए हैं कि आज हमारे सारे परिवार के परिवार रोगी हैं, बीमार हैं, दुखी हैं और छोटे छोटे हॉस्पिटल हमारे सारे के घरों में बन रहे हैं और बन चुके हैं। भगवान कृष्ण गीता के अंदर में कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्ता चेष्या कर्मसो युक्ता स्वप्ना बुबोधस्य योगो भवति दुखा। हमारे सारे रोगों का इलाज 4 तुक हैं गीता के अंदर में, 4 तुकों के अंदर में सारे रोगों और दुखों का इलाज बता दिया। हम लोग गीता पढ़ते कितना समय हो गया, लेकिन अगर हमें ब्लड प्रेशर शुगर अभी है तो हमने उसको पढ़ करके समझा नहीं और समझ करके उस पर अमल नहीं किया। जब समझेंगे नहीं यहाँ से तो अमल कहाँ से करेंगे, इसलिए हम लोग दुखी हैं। तो रोगों को पहले कारण को समझना है। भगवान कृष्ण कहते हैं युक्त आहार को पहले अपनाओ। युक्त आहार क्या होता है? जो भोजन जिसने हमारे शरीर की रचना रची है, ये सारे ब्रह्मांड की रचना रची है, सृष्टि की रचना रची है, जिसने सब जीवों को पैदा किया है, जन्म दिया है, जो भोजन उसने हमारे लिए बनाया है उसका उपयोग करो, वो युक्त आहार है। मनुष्य केवल इस पृथ्वी के ऊपर अपना भोजन खुद बनाता है, बाकी कोई जीव जंतु अपना भोजन खुद नहीं बनाता। उसका भोजन बनाने वाला, उसको जन्म देने वाला, उनका भोजन जो तैयार करके उनको देता है, बस वो सिर्फ वही खाते हैं। मनुष्य के अलावा और कोई जीव जंतु अपना भोजन बना करके नहीं खाते। जंगल में जितने भी जानवर जीव जंतु पशु पक्षी रहते हैं, वो सभी जो डाइट उनकी उस परमपिता परमात्मा ने जिसने उनको जीवन दिया है उसने बनाई है, वो सब अपनी अपनी डाइट उस जंगल में से लेते हैं और सबकी डाइट पूरी तरह, किसी को कमी नहीं आती। वो बनाने वाला सबके भोजन तैयार करके देता है। और आप विचार करो, हम लोग कितने स्कूलों में पढ़ते हैं, कितनी एजुकेशन लेते हैं, कितने समझदार हैं, कितनी डिग्रियां हमारे पास, और हम फिर भी बीमार हैं, और हम फिर भी दुखी हैं, फिर भी हमें नींद नहीं आ रही, फिर भी हमें टेंशन रहती। और जंगल में रहने वाले जानवर किसी से कोई स्कूल में नहीं जाते, कोई डिग्रियां नहीं, कहीं पढ़ने नहीं जाते, फिर भी वो ऐसे स्वस्थ हैं, ऐसे तकड़े हैं। उनके बच्चे भी ऐसे स्वस्थ हैं, कोई ऑपरेशन नहीं होता उनका, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको पड़ती नहीं ज़रूरत। हम लोग दिमाग ऐसा सोच विचार क्यों नहीं करते कि ऐसी क्या चीज़ कमी है हमारे अंदर में कि जो हम मनुष्य होकर के इतना जो है हमें बुद्धिमान होकर के इतनी हमारी ये सारी अवस्था बनी हुई है, उसके बावजूद भी हम बीमार हैं, हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही। और वो जानवर ये सब उड़ने पड़ने वाले, इनके अंदर कोई इतनी बुद्धि भी हमसे कम है, और ये लोग जो है कोई स्कूल में एजुकेशन भी नहीं इनके अंदर में, और ये फिर भी हमसे ज़्यादा स्वस्थ है। ऐसा कभी हम विचार नहीं करते। ये जो है नेचर के अकॉर्डिंगली नियम रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। हम नेचर के अगेंस्ट चलते हैं। जिसने सृष्टि की रचना रची है हम उससे टक्कर ले रहे हैं, उसके विरोध में चल रहे हैं। सृष्टि का चक्कर इस प्रकार चल रहा है और हमारा जीवन इसके ऊपर उल्टा चल रहा है। अब दोनों में से जो ताकतवर है, सृष्टि की रचना जिसने रची है, वो चाहता है कि मेरे नियम को फॉलो करो। जैसे हमारी सरकार है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है सरकार का,
और वो कॉन्स्टिट्यूशन सभी नागरिकों पर, सिटीजन पर इम्प्लीमेंट होता है कि इसको फॉलो करना है सबने, सब चीज़ों के रूल रेगुलेशन बने हुए। ऐसे नेचर का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है कि जिसको भी वो जीवन देता है परमात्मा, उसकी अवस्था एक नियम सिद्धांतों के अनुसार अगर वो जीवन चलाता है तो वो शारीरिक तौर पर भी स्वस्थ रहेगा, मानसिक तौर पर भी प्रसन्न रहेगा, शांत रहेगा, आनंदित रहेगा। अगर वो उसके विरोध में चलेगा तो उसको सारी परेशानियां, शारीरिक भी उसको परेशानियाँ आएंगी, दुर्बल भी होगा, मानसिक उसको तनाव भी होगा, मानसिक कष्ट भी होगा, उसको सारी परेशानियाँ। हम उस अवस्था को सीखना है कि उस दुनिया बनाने वाले ने हमारे लिए क्या अवस्था करी है, और बस हमें अपने जीवन को उसके अवस्था के साथ चलाना शुरू कर देना है, अकॉर्डिंगली मोल्ड करना है। जो हम लोग उल्टा जा रहे हैं विपरीत दिशा में, हम अपने जीवन को उस नेचर ने जो अवस्था बनाई है उसको फॉलो करना शुरू कर देना है, उसके रूल रेगुलेशन फॉलो करने। जिस दिन भी शुरू कर देंगे उसी दिन से हमारी शुगर, ब्लड प्रेशर, सारी ह्यूमैनिटी का कोई मेडिसिन, दवाई की ज़रूरत नहीं है। वो अवस्था क्या है उसको सिर्फ आप लोगों ने समझना है, सीखना है यहाँ पर बस। और कोई दवाइयाँ हमारे पास कुछ नहीं है यहाँ पर। और आपने उस अवस्था को सीख लिया जो कुछ आपके लिए बनाया है, और उसको इनटेक करना शुरू कर दिया, ऑब्जॉर्व करना शुरू कर दिया, बस आपके रोग बीमारियाँ सारी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। युक्ताहार भगवान कृष्ण कहते हैं, पहले सबसे पहले युक्ता आहार को अपनाओ। युक्ताहार मतलब जो भोजन हमारे लिए बनाया है उस नेचर ने, उस भोजन को खाओ। आप देखते हैं कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, उस जन्म से पहले ही माता के स्तन में दूध आता है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना पहले आ जाता है दूध। क्यों? क्योंकि जिसने वो जन्म दिया है, शरीर को बनाया है, वो इस शरीर के अंदर में बहुत बड़ा विज्ञान है। शरीर के अंदर उस विज्ञान के द्वारा, उस साइंस के द्वारा, नेचुरल साइंस के द्वारा, ये भोजन से, रोटी, सब्जी, सब्जियों, फल से ये शरीर तैयार होता है। इतना सुंदर शरीर वो हमारे शरीर के अंदर में है, और उसी से ही दूध बनता है हमारा। कोई दुनिया की ताकत नहीं शरीर को बना दे, और किसी के ताकत नहीं कि वो दूध बना दे। क्यों? क्योंकि उस शक्ति को जिसने शरीर बनाया उसको हमारी चिंता है कि इस समय इसके मुंह में दांत नहीं, और बच्चे का शरीर बहुत सॉफ्ट होता है, अभी कच्चा होता है, डाइजेशन वीक होता है, दुनिया की कोई चीज़ को वो पचा नहीं सकता, पानी भी नहीं पचा सकता उस समय। इसलिए वो उस समय दूध बना करके देता है हमारे शरीर को स्वस्थ और आगे ग्रो करने के लिए। और उससे बढ़ करके हमारे लिए कोई डाइट इस पृथ्वी पर नहीं होती बच्चे के लिए। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, दूध पीता है, धीरे धीरे करके उसका शरीर पकते हैं, पाचन क्रिया स्ट्रांग होती है, तैसे तैसे उसको दांत आने शुरू हो जाते हैं अंदर से, और दूध जो है कम होता शुरू हो। देखिए नेचर की अवस्था को समझिए, जिसने रचना रची है कैसे हमारी वो देख रेख कर रहा है, और हम लोग कैसे उसका विरोध करके उल्टा चल रहे हैं। अगर आपने इस बात को समझ लिया और समझ के अपने जीवन को पलट लिया, आपके सारे रोगों दुखों का हमेशा के लिए, सदा के लिए जो है विनाश हो जाएगा। कोई आपको दवाई नहीं खानी पड़ेगी, सारी दवाइयाँ आपकी छूट जाएंगी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी पाचन क्रिया स्ट्रांग होती है, तैसे तैसे उसको पहले कच्चे दांत आते हैं। कच्चे दांतों का क्या मतलब होता है कि अभी पाचन क्रिया कमज़ोर है, इसलिए सॉफ्ट भोजन, फल वगैरह जो आराम से चबाए जा सकते हैं, ज़्यादा सख्त नहीं है, उसको खाना शुरू करे बच्चे को। और दूध जो है थोड़ा कम हो जाता है, और उस समय उसको जो सॉफ्ट भोजन है उसको बच्चा खाना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे करके शरीर उसका और पक जाता है, पाचन क्रिया और स्ट्रांग हो जाती है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे स्ट्रांग हुई तो वो दांत भी निकल जाते हैं, उसके बाद फिर और स्ट्रांग दांत आते हैं। उसका मतलब ये है कि अब पाचन क्रिया और स्ट्रांग हो गई है। जो नेचर ने थोड़े से सख्त चीज़ें भी, रोटी, सब्जी वगैरह, मेवे वगैरह दिए हुए हैं, फल दिए हैं, उनको चबा करके अब खाए,
अब यह उसका शरीर और ज़्यादा आगे जा कर के शक्तिशाली बनेगा। हम लोग क्या करते हैं कि इन चीज़ों को समझते नहीं, नेचर के चीज़ों को। बच्चा छोटा होता है, उसी समय जब तक वो बिल्कुल छोटा तब तक तो उसको दूध पिलाते हैं। जैसे थोड़ा सा बड़ा होगा फिर उसको बिस्कुट खिलाने शुरू कर देंगे, फिर उसको टॉफ़ियाँ खिलानी शुरू कर देंगे, फिर उसको बाहर का दूध पिलाना शुरू कर देंगे, दूध में चीनी डाल के पिलाना शुरू कर देंगे। उसके अंदर में कोई बेबी फूड आ रहा है वो बनाना शुरू कर देंगे, कोई उसके अंदर ब्रेड है वो खिलानी शुरू कर देंगे, कोई कुछ ऐसी चीज़ें हम उसको खिलानी शुरू कर देते हैं जो कि जिसने शरीर बनाया है इस शरीर के लिए केवल उसी का भोजन इस शरीर को ताकत देता है। जो भोजन फैक्ट्रियों में बन के आता है वो हमारे शरीर को कमज़ोर और हमारे शरीर का नाश करता है। इस शरीर को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो सिर्फ जिसने शरीर बनाया वही न्यूट्रिशन बना सकता है। बाकी कोई दुनिया में फैक्ट्री, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वैज्ञानिक इस शरीर का भोजन नहीं बना सकता दुनिया के अंदर। हम लोग यहाँ आकर के भटक जाते हैं कि जो नेचर ने चीज़ें बनाई है उनको छोड़ देते हैं, और जो चीज़ें फैक्ट्रियों में बनती हैं केमिकलों के द्वारा, प्रिजर्वेटिव के द्वारा रंग मिला करके लुभाने वाली बंद पैकेटों के अंदर चीज़ें, बस उनको जो है हम खाना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देने वाले तत्व नहीं होते, इसलिए हमारा शरीर दिन पर दिन कमज़ोर होता चला जाता है। और हम लोग जो है टॉनिक खाते रहते हैं ज़्यादा, और खा कर के तकड़ा होने की कोशिश करते हैं, लेकिन टॉनिकों के अंदर में भी शरीर को ताकत देने वाले तत्व नहीं होते। इस शरीर को एनर्जी, ताकत देने वाले तत्व जिसने ये शरीर बनाया है केवल उसी के बनाई हुई चीज़ों के अंदर में मिलते हैं, बाकी चीज़ों में किसी में नहीं होते। अब बीमारी क्या है आपकी? शुगर है। आप कहोगे जी शुगर होगी। शुगर क्या होती है? शरीर के अंगों का कमज़ोर हो जाना बीमारी, और शरीर के अंगों को ताकतवर बना लेना उसका इलाज। सिंपल। अब आपको डायबिटीज़ हो गई, आपके घुटने दर्द कर रहे हैं, मान लीजिए आप कहेंगे जी मेरे तो घुटने ख़त्म हो गए, उसमें गैप आ गया, आपका लीवर ख़राब हो गया, आपको हार्ट प्रॉब्लम आ गई, तो क्या हुआ? क्यों आई? क्योंकि शरीर के अंग हमारे कमज़ोर हो गए, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिला, इसलिए कमज़ोर हो गए। एक लिमिट से ज़्यादा कमज़ोर हो गए, उन्होंने फंक्शन करना बंद कर दिया, तो उस अंग की हमें बीमारी लग गई। ध्यान से बात को समझना है। आपके पैंक्रियाज जो है आपकी बॉडी के अंदर में जो आप भोजन खाते हैं वो शुगर को, ग्लूकोज को कंट्रोल करते हैं। अगर आपके पैंक्रियाज एक लिमिट से ज़्यादा वीक हो जाते हैं तो आपको जो आप भोजन खाते हैं उसमें जो ग्लूकोज होता है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आपकी शुगर बढ़ जाती है। आप कहेंगे जी मेरे को डायबिटीज़ हो गई, शुगर हो गई, तो आप क्या करेंगे? शुगर की दवाई खाएंगे। स्वाभाविक ही जब हमारे शरीर में कोई रोग आता है तो हमारा ध्यान दवाइयों और अस्पतालों की ओर जाता है कि कौन से हॉस्पिटल में जाएं बड़े में, कौन सी दवाई खाएं, कौन से डॉक्टर देखें बढ़िया। आप में से कोई व्यक्ति ऐसा बैठा जो ये कह दे जी मैं घटिया डॉक्टर से इलाज करवाता हूँ? कोई है कोई ऐसा जो ये कह दे मैं घटिया डॉक्टर से इलाज कराता हूँ? नहीं है ना। सब बढ़िया डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, ठीक है ना। किसी की शुगर ठीक हुई है तो हाथ खड़ा करोगे जी मेरी शुगर ठीक हो गई, मुझे दवाई नहीं खानी पड़ती है कोई ऐसा? ब्लड प्रेशर, शुगर, घुटनों के दर्द, हार्ट प्रॉब्लम, माइग्रेन, कैंसर, बिना दवाई के कोई कह दिए मैंने कुछ दिन दवाई खाई थी हफ्ता 10 दिन और मेरी शुगर भी ठीक हो गई, बीपी भी ठीक हो गया, घुटने भी ठीक, है कोई ऐसा व्यक्ति? नहीं है कोई भी, एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो दवाई हमारे कमज़ोर अंगों को क्योर नहीं करती। वो दवाई केवल केमिकल होते हैं जो 2-4 घंटे के अंदर में शुगर लेवल बढ़ गया उसको न्यूट्रल कर देते हैं, बस। उसके बाद में वो दवाई का असर ख़त्म हो जाता है, फिर शुगर बढ़ जाती है, फिर हम दवाई खाते हैं और बस हम ऐसे घसीट करके अपने जीवन को ज़बरदस्ती चलाते हैं।
इलाज नहीं है। इलाज क्या है उन चीज़ों का? आपके घुटने खराब हो गए, घुटनों में दर्द हो रहा, आप मुश्किल से चल रहे, तो क्या करते हैं? आप दवाई खाते हैं। दवाई खा के 2-4 घंटे के लिए जो है वो दर्द आपका कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर दर्द होने शुरू हो जाता है, फिर आप दवाई खाते हैं, तो फिर क्योरिंग कहाँ हुई? घुटने खराब क्यों हुए ये कोई बता सकता है आप में से कि घुटने खराब क्यों हुए? मुझे किसी को नहीं पता, ये नहीं पता। आपके पेंक्रियाज क्यों खराब हुए? चश्मा क्यों लग रहा है आपको? लीवर क्यों खराब हो रहा है? हार्ट प्रॉब्लम क्यों आ रही है? किडनी क्यों श्रिंक कर रही है? नहीं मालूम। जब तक आपको इन चीज़ों के बारे में रूट काज नहीं समझेंगे और रूट काज समझ करके उस रूट को निकालेंगे नहीं अपने अंदर से, तब तक आपकी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। सो जितना हम लोग भोजन अप्राकृतिक अननेचुरल खाते हैं, वो भोजन हमारे शरीर के स्वास्थ्य को नीचे गिराता है, वीक करता है हमारे को दिन पर दिन। और वीक करने पे जब हमारी एक लिमिट से ज़्यादा वीक हो जाते हैं तो हम उसकी बीमारी लग जाती है सिंपल। पेंक्रियाज हमारे वीक हो गए लिमिट से ज़्यादा तो हमें शुगर हो गई, घुटने हमारे कमज़ोर हो गए, हड्डियाँ हमारी गल गई, उसमें ग्रीस ख़त्म हो गई तो घुटनों की बीमारी लग गई, लिवर वीक हो गया तो लिवर की बीमारी हो गई, हार्ट वीक हो गया तो हार्ट की बीमारी हो गई, आँखें कमज़ोर हो गई तो आँखों की बीमारी लग गई। बस अब उनका इलाज क्या है? उनका इलाज कोई दवाई नहीं है, कोई मेडिसिन इलाज नहीं है। उन अंगों को स्ट्रॉन्ग करना, शक्तिशाली बनाना उनका इलाज है, तभी तो वो फंक्शन करेंगे। बात को ध्यान से समझिए। आज आपके सबके रोग ठीक होने चाहिए। जहाँ हमारे शूरवीर सिपाहियों ने अपना खून दिया देश को बचाने के लिए, वहाँ हमारा भी कुछ कर्तव्य है, फ़र्ज है कि हम इस देश को अब जिस समय बर्बाद हो रहा है, स्वस्थ इनका लेवल हो, हम भी सारे समाज देश को बचाएं, हमारा भी कर्तव्य है। और हम लोग जो अगर खा पी करके सोते बीमारियाँ भोगते रहें, अपने आप पर भार हैं, समाज पर भार हैं, देश पर भार हैं हम लोग, तो उस जीवन का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, सभी रोगों बीमारियों से सदा के लिए मुक्त होना है, तभी आप पूरी आज़ादी को संभाल रखेंगे और अपने जीवन को आनंदमय बना सकेंगे आप। तो जो अंग आपके कमज़ोर हो गए हैं वो कहाँ से कमज़ोर हुए हैं? उस रूट काज को समझिए। जिस चीज़ ने आपको कमज़ोर किया है उसको आप खाना बंद कीजिए बिल्कुल। जब तक आप उन चीज़ों को खाना बंद नहीं करेंगे वो आप और कमज़ोर होते जाएंगे और कमज़ोर होते जाएंगे। अब आप दवाई शुगर की खा रहे हैं, लेकिन आप लोग की डाइट जो है खाना पीना वो गलत है। जो आपकी शुगर को बढ़ा रहा है आप वो खाना खा रहे हैं, तो क्या होगा? आपकी शुगर की mg बढ़ जाएगी, फिर और mg बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी, बढ़ते बढ़ते फिर इंसुलिन शुरू हो जाएगी और उस दवाई के साइड इफ़ेक्ट आएंगे। फिर आपका हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी उसी से, फिर आपकी किडनी ख़राब हो जाएगी 10-20 साल बाद, फिर किडनी का इलाज कराना शुरू कर दो। अब किस किस का इलाज कराओगे? एक शुगर का इलाज हुआ नहीं, उसके साथ साथ आपकी किडनी ख़राब हो गई, हार्ट अटैक आने शुरू हो गए, उसका इलाज कहाँ से होगा? ज़रा विचार करो दिमाग से। शुगर का ही नहीं इलाज हुआ तो उसी के कारण दूसरे इलाज होंगे। ऐसे आप लोग बीमारियों से घिर जाते हैं। फिर हमारी नई जनरेशन है वही उनका हाल रहता है, उनको तो हमारे से भी जल्दी बीमारियां आ रही हैं। आजकल तो 10 साल 5 साल के बच्चों को भी शुगर हो रही है, उनके चश्मे लग रहे हैं, बच्चों के दांत गड़ रहे हैं, उनके हड्डियाँ उनकी कमज़ोर हो रही हैं। और जो बीमारियाँ थी, बच्चे हैंडीकैप्ड पैदा हो रहे हैं, ऑपरेशन कितने बढ़ गए, कितने प्रकार की समस्याएँ हमारी जो दिन पर बढ़ती जा रही हैं और इलाज तो कहीं में नहीं है। तो फिर कहीं ना कहीं जो त्रुटि है वो त्रुटि को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक हम लोग किसी भी बीमारी से मुक्त नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हमारे रोगों के कारण को समझना है हमारा गलत भोजन, गलत तरीके की डाइट खाना, उसके अंदर में कौन कौन सी चीज़ें हमारे को नुकसान देती हैं, उस चीज़ पर हम लोग विचार करते हैं। सबसे पहले कैसे हमने इस सारी चीज़ों को ख़राब किया। परमात्मा ने, नेचर ने हमारे को गन्ना दिया था। जब मनुष्य शुरू में 100 साल 200 साल पहले गन्ना खाता था और गन्ने का रस पीता था, और गन्ना जो है वो हमारी डाइट है, ईश्वर ने बनाई हुई है। जिसने सृष्टि की रचना रची है वो गन्ना उसने हमारे लिए बनाया हुआ है, हमारे को स्वस्थ रखने के लिए, तकड़ा करने के लिए। लेकिन हमने उसको कितना ख़राब किया। पहले उसको उबाल के गुड़ बनाया,
आगे आगे जनरेशन हमारी अक्लमंद होती जा रही है ना, हमसे ज़्यादा पढ़ लिख जाती है ना। फिर वो क्या कहती है माता पिता को, कहते हैं पापा अब आप आउटडेटेड हो गए हो, आपको नहीं पता, हमें ज़्यादा पता। कहते हैं ना बच्चे हमारे सारे माता पिता सीधे साधे हो जाते हैं बेचारे, अब ज़्यादा फैशन नहीं करते, अब बच्चे नए फैशन करते हैं, तो उनको लगता है माता पिता हमारे आउटडेटेड, हम ज़्यादा करूँगा। ऐसे पहले जो किसान खेत में गन्ना खाता था, उनके नए बच्चे आए, उन्होंने कहा पापा आप आउटडेटेड हो गए हो, हम गन्ने के रस से गुड़ बना रहे हैं बढ़िया, और देखो ये बढ़िया, आप लोग गन्ना खाते हो, बड़ा मुश्किल है खाना, वो ठीक नहीं है, ये बढ़िया है। तो उन्होंने गुड़ बना लिया। और माता पिता ने, किसान ने कहा हाँ मेरा बेटा पढ़ लिख गया और मेरे से अच्छा काम कर ले। हम भी कहते हैं ना कि मैं तो छोटी पोस्ट पर था, मेरा बेटा बड़ा बन गया हो, तो हम उनको फॉलो करते हैं बच्चों को, ऐसे ही उन्होंने फॉलो किया। फिर उसकी आगे नई जनरेशन आई, वो थोड़ी और एजुकेटेड हो गई, उन्होंने देसी खांड बना ली गुड़ से, कि तुम तो गुड़ ही खाते रहे, देखो मैंने बढ़िया साफ़ सुथरी एकदम चमकदार जो थी देसी खांड बना ली। और माता पिता ने कहा हाँ बहुत बढ़िया, हमारा बच्चा और पढ़ लिख गया तो बहुत अच्छी चीज़ बना ली, खांड खानी शुरू कर दी, फिर भी बचा रहा। अब उसके आगे जनरेशन आई, वो इंजीनियर बन गए पढ़ लिख करके ज़्यादा। उन्होंने कहा पापा आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, देखो मैं इंजीनियर बन गया हूँ, मैंने मिल लगा ली चीनी बनाने की, और देखो कैसे चमका दी बढ़िया। और हमने कहा हाँ इसके अंदर जितनी इम्प्योरिटीज थी वो निकल गई, वाइट हो गई और बहुत बढ़िया बन गई, प्योर हो गई बिल्कुल एकदम। लेकिन कितनी हमने मूर्खता और विनाश किया पढ़ लिख करके, वो समझ नहीं आया। यहाँ आकर गड़बड़ हो गई, यहाँ आकर गड़बड़ हो गई। नेचर को नहीं समझा। जिसने दुनिया बनाई थी उसने गन्ने का रस लबालब न्यूट्रिशन भर के हमें दिया था बनाने वाले ने। और जब जब भी मनुष्य उस परमात्मा से अक्लमंद होएगा ज़्यादा, तब तब जो है वो बर्बाद होगा, तब तब वो बर्बाद होगा। और हम पढ़ लिख के उस परमात्मा से ज़्यादा अक्लमंद बन गए। परमात्मा को अब हम मूर्ख समझते हैं कि भगवान ने गन्ने का रस बढ़िया नहीं दिया, गंदा ना, वो काले रंग का है ना, वो उसमें गंदगी है ना, और चीनी वाइट है ना, और वो साफ है ना। बस हमारी मूर्खताएँ और अज्ञानता यहाँ से शुरू होती है। उसमें न्यूट्रिशन भरा हुआ है हमारे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए, और चीनी के अंदर में न्यूट्रिशन को ख़त्म करने के तेजाब केमिकल भरे हुए हैं जो हमारे बॉडी के न्यूट्रिशन को खा जाते हैं, हमारी हड्डियों को खा जाते हैं, हमारे लिवर को खा जाते हैं, हमारे हृदय को खा जाते हैं, किडनी को खा जाते हैं। और इसीलिए आपके घुटने खा गए। वाइट शुगर के तेजाब जितने थे, कोल्ड ड्रिंकों के तेजाब जितने थे, चाय के तेजाब जितने थे, ये सारे आपके शरीर को खा गए अंदर से। इसलिए आप मरे पड़े हो, मुंह बांध रखा है, ऐसे डर रहे हो पता नहीं क्या हो जाए, मच्छरों से भी डर रहे हो, ये कोरोना तो दिखाई भी नहीं देता उससे भी डर रहे हो, क्योंकि कमज़ोर हो गए, जान नहीं शरीर में। अगर जान होती तो क्यों डरेगा आदमी, आने दो भैया जो आता है, ताकत है ना। इसलिए उन सारी चीज़ों ने आपको अंदर से खोखला कर दिया, आपके बच्चों को खोखला कर दिया, आपके सारे परिवार को खोखला कर दिया। हमने बाहर से स्टेटस बना रखा है, फैशनेबल कपड़ों का, बढ़िया मकानों का, घर को सजा रखा है, और अंदर से हम लोग ख़त्म हो पड़े बिल्कुल। जब तक हम लोग समझेंगे नहीं इन चीज़ों को, तब तक आप सभी रोगों से मुक्त नहीं हो सकते। हमें पुण्य द्वारा लौट के नेचर की ओर जाना है। आज जो जंगल में रहने वाले जानवर इतने स्वस्थ हैं, इतने हष्ट पुष्ट है, वो उसका कारण यही है कि जो नेचर ने उनको भोजन दिया तैयार करके, वो बस उसी रूप में वो लेते हैं, ना उसमें कुछ डालते हैं ना निकालते, उसमें कुछ नहीं निकालते या डालते। और इसलिए वो सब ऐसे, उनकी कोई रसोई देखी है किसी ने? रसोई देखी है किसी ने जंगल में? है कोई? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसने उनको जन्म दिया है ना, उन्होंने सारा उसकी व्यवस्था करी है। परमात्मा समय समय पर बरसात करता है ना, तो बरसात जब होती है तो क्या पैदा होता है ज़मीन में? घास फूस झाड़ियाँ अपने आप पैदा हो जाती हैं ना।
वहाँ पर मक्का पैदा तो नहीं होता, गेहूँ तो नहीं अपने आप पैदा होता। कभी देखा है आपने कि जंगल में गेहूँ पैदा हो गया हो, मक्का पैदा हो गया अपने आप? नहीं होता ना, घास फूस होता है, झाड़ियाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा को मालूम है कि जितने जीव जंगल में रह रहे हैं वो अपना भोजन बना नहीं सकते खुद, उनकी कोई रसोई नहीं है, उनके अंदर बुद्धि नहीं है। इसलिए जो कुछ उनको भोजन खाना होता है, घास फूस झाड़ियाँ, वो पैदा अपने आप ज़मीन में कर देता है और उसको पानी दे के खूब फुलाता फुलाता है। और सब झाड़ियाँ जो है खूब होती हैं, और कोई जंगल में रहने वाला शाकाहारी जानवर भूखा नहीं रहता। सबको आप जहाँ भी देखना बरसात हो जाए वहाँ घास ज़रूर पैदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जानवर हैं उनके अंदर बुद्धि नहीं है कि हमें अपना भोजन उगा लें, इसलिए भगवान उनको पेट भरने के लिए हर जगह पर उनके भोजन को तैयार करके देता है। ऐसी हमारा भी भोजन वो भगवान तैयार करके देता है। हम कुछ ज़्यादा सयाने हो गए, जब से ज़्यादा पढ़ लिख गए तब से हमने उसके भोजन को जितना विनाश किया, उस विनाश होने के कारण हमने अपना विनाश कर लिया, उसके कारण हमने अपना विनाश कर लिया। ध्यान किसी का उधर नहीं जा रहा कि हमने विनाश किया नेचुरल चीज़ों को, हमारा ध्यान जा रहा है इलाजों की ओर। इलाज कैसे करें, हमारा ध्यान उधर जा रहा है। देखिए कितनी भटकना अंधकार है संसार के अंदर। हमने किस चीज़ को छोड़ा? ज़मीन को हमने खराब कर दिया, ज़मीन के अंदर में जहर हमने भरी, फलों सब्जियों के अंदर जहर हमने भर ली, गन्ने का रस को ख़राब करके जहरीली मिठाइयाँ चीनी हमने बना ली, दूध को हमने ख़राब कर दिया, हवा को हमने ख़राब कर दिया, पानी को हमने ख़राब कर दिया, जितने था पानी सारा हमने ख़राब कर दिया। और बाकी क्या चीज़ बच गई है? बाकी क्या बच गया? अब उसको ख़राब करके हम लोग खा रहे हैं और उसके कारण हमारे शरीर खराब हो रहे हैं, उसके कारण हमारे शरीर खराब हो रहे हैं जो कुछ उसमें हमने डाला। जब हम उनको ख़राब करना बंद कर दें और जैसे उसने दिया उसको खाना शुरू कर दें, और उसी दिन से आपकी शुगर, ब्लड प्रेशर, सारे रोग ठीक होने जाए। कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक सिंगल टेबलेट की ज़रूरत नहीं। शरीर को 1000 साल भी जिए तब भी ज़रूरत नहीं है इसको किसी दवाई की। और आपकी जितनी दवाइयाँ सारी छूट जाएंगी, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। एक है ये रोगों का कारण सबसे पहले कि हमारा अप्राकृतिक भोजन, जो हमने अपने भोजन को चेंज कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ किसी को लग रहा है भाई कुछ गलत है, लग रहा है किसी को गलत है, चेंज नहीं किया? ठीक कह रहे हैं ना? सब हिला रहे हैं, अब मान भी लेना बात को अपना, ठीक है? चलिए, तो अब एक्सेप्ट कर लिया आपकी बुद्धि ने। अगर किसी को शंका तो अभी बता दो, ठीक है? अब दूसरा स्टेप लेते हैं। दूसरे हमारे शरीर के अंदर में रोग कैसे बनते हैं? जो भी हम लोग भोजन खाते हैं, जो भी भोजन खाते हैं, उसकी 3 चीज़ें तैयार होती हैं शरीर में। एक तो रस बनता है, दूसरा मल बन जाता है, और तीसरा हमारा मन, मानसिकता हमारी वैसे बन जाती है। 3 चीज़ें बनती हैं। जो रस बन जाता है उसका खून बन जाता है, और खून से हमारे शरीर के अंग बन जाते हैं, अंगों को ताकत मिलती है। और जो उसका रफाज बचा हुआ मल बन जाता है, वो हमारे शरीर के 4 रास्तों से बाहर निकल जाता है। गंदगी को अंदर से, जो चीज़ शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, हमारा शरीर अंदर से उस वस्तुओं को बाहर निकाल देता है, अपने अंदर नहीं रखता। जो भी चीज़ अनुपयोगी होती है, तो वो हमारे शरीर के 4 रास्ते हैं। मल का रास्ता है, पेशाब का रास्ता है, ये चमड़ी का रास्ता है, और ये श्वास का रास्ता। इन 4 रास्तों से अंदर की गंदगी को बाहर निकाल देता है। अब जब हमारे 2 रास्तों से गंदगी निकलती है, मोटी मोटी, मल के रास्ते से और पेशाब के रास्ते से, वो दिन में 2-3 बार, 1 बार 2 बार निकलती है। उसका हमें ज्ञान है सबको कि अंदर का मल बाहर निकलता है, और उसको हम निकलने देते हैं, फ्रेश हो लेते हैं। लेकिन जब 2 रास्तों से और गंदगी निकलती है, नाक से और यहाँ से चमड़ी से, हमारे को उसका ज्ञान नहीं है। जब वहाँ से गंदगी निकलती है तो हमें लगता है कि हम बीमार पड़ गए, हम बीमार पड़ गए, और हम उसका इलाज कराना शुरू कर देते हैं। थोड़ी सी गंदगी हमारी छाती में आ जाती है बलगम के रूप में,
कुछ गंदगी हमारे खून में आ जाती है, कुछ गंदगी हमारे मस्तिष्क में चली जाती है। वो थोड़ी मात्रा में होती है, लेकिन 2 महीने 3 महीने 4 महीने में वो थोड़ी इकट्ठी होकर के जब काफ़ी सफिशेंट मात्रा में इकट्ठी हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर का सफाई डिपार्टमेंट, जिसको एलिमिनेटिंग सिस्टम कहते हैं, हमारे शरीर के अंदर में सफाई कर्मचारी, झाड़ू पोछे करने वाले परमात्मा ने फ्री में हमारे अंदर दे रखे हैं, जो अंदर से हमारी सफाई समय समय पर शरीर की अपने आप करते हैं, बिना किसी कहे, बिना कोई पैसा लिए, फ्री में अंदर का काम सारा उस परमात्मा की ओर से होता है। जब अंदर के गंदगी भर जाती है छाती में, मस्तिष्क में, खून में, तो अंदर के सफाई कर्मचारी उस गंदगी को बाहर निकालते हैं। जब बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, छाती की गंदगी को बाहर निकालते तो हमें खांसी आती है, जब मस्तिष्क की गंदगी को बाहर निकालते हैं तो हमें जुकाम होता है, और जब खून की गंदगी को बाहर निकालते हैं तो हमारी चमड़ी में एलर्जी टाइप के छोटी छोटी फिंसियाँ, लाल लाल फिंसियाँ हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं एलर्जी हो गई, स्किन डिसीज़ जिसको हो गया। अब जब ये क्रियाएं होती हैं हम कहते हैं हम बीमार पड़ गए। सब लोग कहते हैं ना बीमार पड़ गए, कहते हो ना जुकाम हो गया मेरे को तो, और प्रचार भी ऐसा चल रहा है, अरे जुकाम हो गया, खाते क्यों नहीं, कुछ लेते क्यों नहीं। और हम क्या करते हैं, दवाई लेते हैं, खांसी हो जाती है बच्चों को आजकल, तो माँ क्या करती है, फट से उसको जो है दवाई दिलाती है। क्यों? क्योंकि हम बहुत मॉडर्न हो गए ना, पढ़ लिख गए ना। जब भी खांसी होती है, जुकाम होता है, फटाफट दवाई खिलाते हैं और सोचते हैं बहुत बढ़िया बच्चों की देख रेख कर रहे हैं और बढ़िया इलाज कर रहे हैं बच्चों का। लेकिन होता क्या है असल में, जो अंदर से वो गंदगी बाहर निकल रही थी, सफाई हो रही थी, उसको हमने दवाई खा के अंदर ही रोक दिया, अंदर ही रोक दिया। कैसे रोक दिया? वो जो दवाई है, वो जो हमारा एलिमिनेटिंग सिस्टम बॉडी का अंदर से उस गंदगी को पुश करके बाहर निकाल रहा था, छाती की बलगम को, मस्तक की बलगम को बाहर निकाल रहा था, खून की गंदगी को बाहर निकाल रहा था फोड़ा फिंसी दे करके, उस दवाई ने हमारे उस सिस्टम को डंब कर दिया, सुन्न कर दिया। उसके केमिकलों ने, उसके अंदर नशा है, और वो जो सिस्टम अंदर से था, जैसी दवाई खाई एकदम वो सुन्न हो गया, बेहोश हो गया, काम इनएक्टिव हो गया, काम करना बंद कर दिया। तो हमारी खांसी रुक गई। जो जुकाम यहाँ से पुश कर रही थी बॉडी के अंदर में, एलिमिनेटिंग सिस्टम हमारा बाहर निकाल रहा था, वो सारा डंब हो गया। और कुछ गर्म दवाई थी, गर्म दवाई के कारण बलगम सूख जाती है, वो अंदर ही सूख गई। और हम कहते हैं हाँ दवाई बहुत बढ़िया थी, एक एक टेबलेट ली है और हमारी खांसी ठीक हो गई और हमारा जुकाम ठीक हो गया। और छोटी मोटी जो है शरीर में से एलर्जी टाइप फोड़ी फिंसियाँ निकलती हैं, खून की सफाई होती है, तो हम तुरंत टेबलेट लेते हैं, कहते हैं स्किन प्रॉब्लम होगी, एलर्जी होगी, हाँ अब तो ठीक हो गया, वो भी ठीक हो गया। हम इतनी भारी अज्ञानता के कारण अपने आप शरीर के अंदर में रोगों को पैदा कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, अस्थमा, माइग्रेन खुद बना रहे हैं अपने शरीर के अंदर में। परमात्मा आपको रोगी नहीं कर रहा, परमात्मा तो आपको स्वस्थ रखने के लिए कोशिश कर रहा है कि आपको रोग ना आए। वो रोग तो आप पैदा कर रहे हैं अपने अंदर। कैसे पैदा कर रहे हैं? जो बलगम छाती में आ गई वो अपने आप बाहर निकाल रहा है शरीर, खांसी दे करके आपको। जब भी खांसी आती है तो बलगम बाहर निकलती और आप उसको निकलने नहीं दे रहे। अब यहाँ पर बलगम आ गई, जुकाम हो गया, वो पीले रंग का चिकनाई बाहर निकल रही है और आप बाहर नहीं निकलने दे रहे उसको। आप जो है उसको दवाई खा करके अंदर ही सुखा रहे हैं। फोड़ा फिंसी हो गया, अंदर में खून में गंदगी आ गई, वो गंदा खून बाहर निकल रहा है, आप उसको निकलने नहीं दे रहे, दवाई खा के उसको अंदर ही सुखा रहे हैं, अंदर ही रोक रहे हैं उसको। अब घर की जो है गंदगी बाहर निकालें और कोई व्यक्ति बाहर से उसको अंदर ही भरता रहे, अंदर ही इकट्ठा करता रहे, तो सारा घर गंदगी से भर जाएगा।
सड़न से, बदबू से भर जाएगा। ऐसे ही हमारा शरीर अंदर से हमारे परमात्मा के सफाई कर्मचारी अंदर से साफ करते हैं गंदगी को, बलगम को, और हम बाहर से अंदर रोकते हैं दवाइयाँ खा खा करके। और अंदर में ढेर ढेर बलगम इकट्ठी हो जाती है, छाती में इतनी, मस्तक में ढेर सारी, खून में गंदगी इकट्ठी हो जाती है, और वो गंदगी आपका रोग बन जाती है। छाती में इकट्ठी हुई बलगम अस्थमा बन गई, क्योंकि छाती में बलगम जम गई, जितने पोर्स थे उसमें गंदगी भर गई। अब आपको श्वास नहीं आ रहा, ऑक्सीजन ब्लड को मिल नहीं रही, बीच में रेजिस्टेंस हो गई, सूख गई दवाइयों से, तो आपको अस्थमा हो गया। मस्तक में से बलगम निकल रही थी, आपने जुकाम दवाई खा खा करके जुकाम की, उसको अंदर ही सुखा दिया, अब वो गांठ बन गई अंदर में बलगम। अब गांठ बन करके सिर दर्द बन गई आपका, वहाँ जगह नहीं है गांठों को रखने की, गंदगी को रखने की वहाँ जगह नहीं है। वो निकल रही थी और आपने फट दवाई खिलाई, और दवाइयाँ आजकल की बहुत गर्म है, और वो सूख गई, और सूखते सूखते धीरे धीरे गांठ बन गई, और गांठ बन के सिर दर्द शुरू हो गया आपका। अब आप कहेंगे जी मेरे तो सिर में दर्द होता है, चेकअप कराओ। चेकअप करवाते हैं तो क्या होता है जी, माइग्रेन है जी, ये तो आपको माइग्रेन हो गया। अब माइग्रेन की दवाई खानी शुरू कर दी हमने। जो